हम मुलाकात करने जा रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क से और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ समीर खेत्रपाल साहब, जिन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है आपने, लैमर यूनिवर्सिटी टेक्सास से आपने एमएस यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है, ई कॉमर्स और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर का सर को 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और सितंबर 2022 में आपने सीईओ एमडी के तौर पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी एंट्री की है और दुनिया भर में कई दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का बड़ा अनुभव है, जिसमें अमेज़ॉन, मैकेंजी, यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियां हैं जिनके साथ खेत्रपाल साहब ने लंबा समय बिताया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपका हाल ही का एक्विजिशन पॉपआइज, ये बताएं सर, इसके बारे में आपके क्या प्लान्स है, क्या कुछ करने वाले हैं इस एक्विजिशन की वजह से? आपकी कंपनी काफ़ी सुर्खियों में भी है, ज़रा इसके बारे में समझाएं सर। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे को अवसर दिया थैंक यू। आपके दर्शकों से बात करने का। चलिए, आपका पहला सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पॉपॉइज एक बहुत ही, जहाँ भी दुनिया में ये लॉन्च हुआ है, इंक्लूडिंग अमेरिका, वहाँ पे इसने बहुत ग्राहकों का बहुत ही प्यार पाया है और इंडिया में भी हमें वही दिखता हुआ मिल रहा है। मार्केट की बात करेंगे, ये 4,200 करोड़ की मार्केट है, 18% से ग्रो कर रही है और कंपटीशन कम है। हमें लगता है कि हमने जो पॉपॉइज की जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी हमने इंडिया में ली है और हमने जो अभी तक जो स्टोर खोले हैं, हमें ग्राहकों का बहुत ही प्रेम और प्यार मिला है। इसके जो फ्लेवर्स हैं वो इंडिया पैलेट से जो हम लोग खाते हैं उससे थोड़े से, इसको बोल्ड फ्लेवर बोला जाता है, जिसमें थोड़ा मसाला तेज होता है, थोड़ा स्पाइसीनेस होता है, थोड़ा मिस्ट्री भी है एक तरह से कि है क्या ये केजन। तो तो ये बहुत, हमें जहाँ भी हमने स्टोर खोले हैं लाइनें लगी हैं कस्टमर्स की। इसको हमने बहुत ही केयरफुली इंडिया में एंटीबायोटिक्स फ्री चिकन, फ्रेश चिकन हम दे रहे हैं और और ना कि हमने जो इंटरनेशनल रेंज लेके आए हैं, हमने वेजिटेरियन रेंज भी लॉन्च करी है। और जैसे इंडिया में से लोगों को चटनी के साथ खाने में मजा आता है, तो हमने हॉट एंड मेसी रेंज भी लॉन्च करी है। तो बहुत अच्छा है हमको, अभी तक हमारा बहुत ही बढ़िया हमें इसका इंट्रोडक्शन मिला है। अब इसको हम तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। हम अगले साल में हम 50 स्टोर खोलना चाहते हैं और मीडियम टर्म में हम करीब 250 स्टोर खोलना चाहते हैं। बिल्कुल, तो 250 स्टोर्स मीडियम टर्म में और 50 स्टोर अगले एक साल में। जाहिर बिल्कुल आपकी कंपनी की बड़ी एक खासियत भी है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को आप लोकल टेस्ट के साथ जो मिक्स करके देते हैं, इस वजह से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको रिपीट वो ऑर्डर्स भी मिलते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़, फिलहाल जरा डिमांड के बारे में और फुटफॉल के बारे में बताएं, किस तरह का माहौल है इस वक्त और आपकी जो सारे जो ऑलरेडी स्टोर्स हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिनकी हम जनरली बात करते हैं, जिनसे हम आंकने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसके बारे में ज़रा अंदाज़ा दें, इस वक्त कैसा माहौल है सर? देखिए, अक्टूबर तक डिमांड में बहुत तेजी थी। उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो मुझे लगता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट था, थोड़ा सेंटीमेंट का इफेक्ट था, वो हमें देखना स्टार्ट हुआ। मुझको नहीं लगता है कि अभी तक कोई डिमांड में कोई मेजर चेंजेस हुए हैं। कस्टमर्स अभी भी अपना बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। वो बहुत अपने कॉन्शियसली, कोई जो बड़ा पिज्जा खाता था अब छोटे पिज्जे पे आता है, पर कस्टमर आ रहे हैं। वॉल्यूम है, पर वो कस्टमर बहुत ही किफायत तरीके से खर्च करना चाहता है। एक तो ये डिमांड वाला सिनेरियो है अनिल जी। पर मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान में अपॉर्चुनिटी में लेके जाना चाहूंगा। ये $450 बिलियन की फूड मार्केट है इंडिया में और 2/3 इसमें से अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जो ऑर्गेनाइज जो चेन है, मतलब वो बहुत ही, मतलब टोटल जो चेन्स हैं वो 4-4.5 बिलियन डॉलर के आसपास है इन अ $45 बिलियन की मार्केट में। तो मुझको, जब मैं देखता हूँ, जब मैं स्टोर्स में जाता हूँ, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 स्टोर्स में जाता हूँ, मेरे को रात को 11-12 बजे फोन आते हैं, हमने स्टोर विदिशा में खोला है, वहां पे मेरे को आधा घंटा लग रहा है अंदर जाने के लिए। तो हम और स्टोर क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं अम, ये हमने हाल ही में
₹39 की एक पिज्ज़ा रेंज लॉन्च करी है, जिसका बहुत ही हमें अच्छा बहुत बढ़िया हमें उसका कस्टमर्स का प्यार मिला है उस रेंज के लिए। हमने बैंगलोर में करीब 4 साल पहले हमारे 90 स्टोर होते थे, अब 180 स्टोर्स हैं। तो हम उस स्टोर नेटवर्क की वजह से हम अब 20 मिनट में कस्टमर्स को हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो मैं जब देखूं जो अपॉर्चुनिटी है, जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, उससे मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ। वो मेरे को बहुत ही एनर्जाइज करती है। शॉर्ट टर्म में थोड़े हाँ दूध के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, कस्टमर थोड़े से सेंटीमेंट लो है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म नजरिया होगा देखने का। कह रहे कि सर जो छोटे मोटे मार्जिन्स पे प्रेशर पिछले तिमाही में दिखे थे, वो मतलब थोड़े से समय के लिए एक बार जैसे महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आई, जिसकी संभावना दिख भी रही है, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आया, तो मार्जिन्स भी बेहतर हो जाएंगे और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी, राइट सर? जी बिल्कुल, मतलब मैं देखिए बहुत ही नजदीकी टर्म में हमारा काम है ग्राहकों को प्राइसिंग नहीं पास करना, बल्कि इंटरनल जो हमारी एफिशिएंसी है उनको 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 ज्यादा निकालना और ग्राहकों को अपने पास रखना। और उनकी जब जब उनकी पॉकेट में थोड़ी सी किल्लत है, उनको ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करना ताकि वो उनकी जो पॉकेट को सूट कर सके। तो यही कर रहे हैं हम। मुझे लगता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टोर्स में एक्सपैंड करने की, कस्टमर्स को वापस लाने की। हमने एक ऐप पे लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके 1 करोड़ अब लॉयल मेंबर्स हैं। तो करीब करीब 40% हमारे ऑर्डर्स लॉयल मेंबर से आते हैं। तो ये बहुत ही जो बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत है जब मैं ये देखता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा शॉर्ट टर्म में जरूर प्रेशर रहेगा, बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही बढ़िया है। को जिसके पिज़्ज़ा का टेस्ट आ गया वो उसी को खाएगा, फिर उसके बाद मतलब भले हैं थोड़ा बहुत प्राइस कम ज़्यादा भी हो जाए ना, तब भी अगर टेस्ट डोमिनोज जमाए तो डोमिनोज ही खाना है, फिर वो वाली चीज़ होती है। क्योंकि वो जी एक जो अरोमा है ना, एक स्मेल, जैसे घर में जैसे डब्बा आया नहीं कि जो पूरे घर में उसकी महक और खुशबू आती है, वो लाजवाब है सर। अच्छा सर, ये तो आपने सारी बात जो की भारतीय बाज़ारों को लेकर के, यहाँ के मार्केट्स में आपका जो आगे का प्लान है, खेत्रपाल साहब बताएं सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपके क्या प्लान्स हैं आगे? इंटरनेशनल मार्केट, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं सर? मैं कल ही बांग्लादेश से आया हूँ। जी। तो कल सुबह सुबह मैं लैंड करा हम्म। एंड वहाँ पे हमने अपना स्टोर खोला। हमने वहाँ भी तेजी कर दी है थोड़ी स्टोर खोलने में। हम्म। पहले जहाँ हम अम, एक क्वार्टर में एक स्टोर खोल रहे थे, वहाँ 2 या 3 खोल रहे हैं। अभी इंडिया जैसी तेजी तो नहीं है वहाँ पे, पर अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। हम्म। जब मैं देखता हूँ बांग्लादेश की इकोनॉमी है, वहाँ पे जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, एक जो ग्राहक आके बड़े पिज्ज़ा खाते हैं, बिल के बहुत ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और कंपटीशन कम है। तो मैं वहाँ पे भी बहुत प्रोत्साहित होता हूँ कि इतने ये देश कैसे तरक्की करा है। पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ गई है वहाँ पे, और हमारे स्टोर अभी कुछ 14-15 स्टोर ही हैं। तो बहुत तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर अगर अम, अगर बैंगलोर में 200 स्टोर हो सकते हैं तो ढाका में तो होने ही चाहिए। तो बिल्कुल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और श्रीलंका के हाल कैसे हैं सर? श्रीलंका में आई थिंक आपको पता ही है, थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बहुत हाई रही है उसका, और वहाँ पे वेजेस नहीं बढ़े हैं, तो बेचारे कंज्यूमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है। कोई ऑप्शन नहीं थी कंपनियों के पास, प्राइस लेनी ही पड़ी थी क्योंकि हर चीज का दाम इतना बढ़ रहा था, 50-60% इन्फ्लेशन रही थी। तो वहाँ पे अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होनी स्टार्ट हुई है। अब थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन भी बेटर हुई है। तो फिलहाल वहाँ पे अभी तो हम अपनी एक कमर कस के कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, और कस्टमर का दोबारा से हम उनको रिझा रहे हैं कि हमारे स्टोर्स में आए। तो फिलहाल तो हम बहुत तेजी से एक्सपैंड तो नहीं करेंगे, पर अब वहाँ भी करीब हमारे 45 स्टोर हो गए हैं। और जरूर हम एक्सपैंड करेंगे। थोड़ा सा इकोनॉमिक सिचुएशन पे है, जहाँ पे डिमांड होगी अनिल जी, चाहे वो इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हम डिमांड को चेस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो मजबूत डिमांड वाले मार्केट्स में ज़्यादा एक्सपेंशन करने का प्लान है जुबिलेंट फूडवर्क का। समीर खेत्रपाल साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल ही बांग्लादेश से आए, बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमसे और हमारे दर्शकों से बातचीत की। सर थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।